बिहार चुनाव में कोई कैंडिडेट अली नगर का नाम सीतानगर बदलने के उपरांत में जीत जाता है, तो वहीं दूसरे कैंडिडेट शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य ये सब देने के संकल्प में भी वो हार जाता है। और ये सब होता है ईवीएम के कारण, जो कि एक जीती जागता उदाहरण है बीजेपी के हाथ में। कहने के तो लोग बहुत बोलते हैं कि बिहार का चुनाव निष्पक्ष हुआ है, लेकिन ये सब क्या है? ये देखिए तो 5 आदमी का सेम वोट आया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि पांचों जगह से सेम वोट प्राप्त कर लेते हैं? और दूसरी साइड देखें, यदि कोई भी पार्टी इतना अच्छा वादा करती है और सभी मुद्दों पर बेहतरीन बात करती है जो कि बिहार में ज़रूरी है, उसी पर बात होना चाहिए और उसी का विकास होना चाहिए, उसका पता ही नहीं रहता है। वो इलेक्शन और रिजल्ट के बाद उसका नामो निशाना मिट जाता है, वो कहीं गुमनाम की तरह खो जाते हैं। नया पार्टी और नया चेहरा के साथ इतना ढाकर रूप से बिहार में अपना ढाक जमाने के बाद भी हारे जाते हैं। तो वहीं बिहार के सबसे पॉपुलर केसी सिन्हा, जिसको सभी लोग जो भी पढ़ाई करते हैं उन सभी लोग उनके बुक को ज़रूर पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के रूप में, वो भी चुनाव हार जाते हैं बिहार में, सिर्फ इसीलिए कि सामने वाला पार्टी बीजेपी का आदमी है। असल में तो यह देखा गया है कि बिहार इलेक्शन जो है वो पूरी तरह से बिका हुआ था। वो पूरा एक तरफा वोट गिरा है और एक तरफा सरकार बन चुका है। ना ही कोई सामने बैठ सकता है, ना ही कोई सामने से सवाल कर सकता है। जो नियम बनेगा उसी को सबको मानना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि सामने तो कोई बैठा है नहीं। एक तरफा जीत हो जाने के कारण, और ये सब कृपया हुआ है बीजेपी के कारण। और पता नहीं चलता है कि बीजेपी का कैंडिडेट कौन से अमृत पी के इलेक्शन लड़ता है कि 100 में से 95% जीत ही जाता है। और अदर कैंडिडेट पता ना कैसे खड़ा होते हैं और क्या करते हैं, क्या मुद्दा लेके आते हैं कि वो कभी जीत ही नहीं पाते हैं और पूरी तरह से हार जाते हैं। वहीं बीजेपी के साथ जो भी खड़ा होता है, वो कैसा भी कैंडिडेट हो, उसका चेहरा जानकारी हो या ना हो पब्लिक के नज़र में, लेकिन वो जीत ही जाता है। मुद्दा कोई सा भी हो, बेरोजगारी का हो, शिक्षा का हो या स्वास्थ्य का हो, ये सब उसका कोई मैटर नहीं रखता है, क्योंकि बीजेपी को साथ देने के लिए उसके पीछे एक इलेक्शन कमीशन बैठा है जो कि उसका पूर्ण रूप से सपोर्ट करता है। और इलेक्शन कमिश्नर का ये फालतू का बेकार बात रहता है, जो कि कोई भी आदमी एक जगह से दूसरे जगह वोट नहीं गिरा सकता है। इलेक्शन के बाद वोटों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है, फौरन से यहाँ आके लड़की कई जगह वोट गिराती है। ये सब दिन रहता है इलेक्शन कमीशन का, जो कि बोलती है कि पूरा रूप से निष्पक्ष वोटिंग हो रहा है। ये सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए पूरे देशवासियों को हम लोग के साथ में एक साथ आके खड़ा होना चाहिए और बोलना चाहिए, मांगना चाहिए अपना अधिकार। नहीं तो जिस तरह से अंग्रेज आके और धीरे धीरे पूरे देश पे शासन कर चुका है, सेम उसी तरह से आज ये देखा जा रहा है कि धीरे धीरे पूरे राज्य में पूर्ण रूप से बहुमत बना जा रहा है किसी एक पार्टी का। इस पर हम सभी लोगों को एक साथ होना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।